Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the question process of entrepreneurship development. अभी एंटरप्रीनियोरशिप क्या होता है हम लोग ने पहले वीडियो में देखा हुआ. एंटरप्रीनियोरशिप इज नथिंग बट द बिजनेस. सो बिजनेस डेवलपमेंट में कौन सा प्रोसेस या कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे. सो बेसिकली दो स्टेजेस के बारे में या दो चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज ट्रेनिंग और दूसरा है एंटरप्रीनियोरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज ईडीपी. इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रेनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और ईडीपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो विल स्टार्ट विथ ट्रेनिंग. नाउ ट्रेनिंग के बारे में शुरू करने से पहले दो थॉट्स के बारे में या दो विचारों के बारे में मुझे यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जो हमारा ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट था या ट्रेडिशनली लोग क्या सोचते थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो हम लोग को देखना है. और फिर हम लोग देखेंगे मॉडर्न थॉट्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके. सो ट्रेडिशनल थॉट जो है, मतलब पुराने जमाने में या पहले ऐसा माना जाता था कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, उनको हम लोग बना नहीं सकते हैं. मतलब ट्रेनिंग देके या एजुकेशन देके कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हारे पास इनबॉर्न क्वालिटी होना जरूरी होता है, ये ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट का कहना था. मॉडर्न थॉट क्या कहता है कि सम एंटरप्रेन्योर्स में बी बॉर्न, मतलब कुछ एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनबॉर्न क्वालिटी के साथ हो सकते हैं, बट लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के द्वारा हम लोग बना सकते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? ट्रेडिशनल थॉट वाले बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, मॉडर्न थॉट वाले बोलते हैं सम एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट ऑल. फिर ट्रेडिशनल थॉट वाले क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट बी मेड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. मॉडर्न वाले क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स कैन बी मेड थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. सो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे थॉट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे हम लोग ने मॉडर्न थॉट के बारे में पढ़ा कि हम लोग को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है अगर हम लोग को एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने हैं तो. सो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर अगर हम लोग को क्रिएट करने हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ऐसा इसका कंक्लूजन आता है. ओके अभी आगे हम लोग देखते हैं ये दो थॉट्स देखने के बाद में कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है. सो पहला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म लर्निंग प्रोसेस. नाउ शॉर्ट टर्म मतलब क्या? ट्रेनिंग 15 दिन का हो सकता है, कभी कभी उससे कम भी हो सकता है, या एक महीने का हो सकता है. बहुत लॉन्ग होता नहीं है ट्रेनिंग का जो टेन्योर होता है वो. सो ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म और लर्निंग प्रोसेस होता है बिकॉज यहाँ पे तुम लोग को कुछ चीजें सिखाई जाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लर्निंग प्रोसेस. सो ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट लर्निंग प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज को टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, उनके स्किल्स डेवलप किए जाते हैं. नाउ व्हाट इज टेक्निकल नॉलेज? जो भी आपका काम है उसके बारे में आपको सिखाया जाता है. जैसे आप अकाउंटेंट का काम करते हो तो अकाउंटेंट के काम में आपको कैसे वाउचर एंट्रीज पास करनी है, फिर बाद में कैसे डेटर्स वगैरह का लिस्ट हम लोग को जनरेट करना है, या फिर हम लोग को कैसे बैलेंस शीट्स वगैरह को अंडरस्टैंड करना है. तो वो सब चीजें जो होती है वो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेन की जाती है. और स्किल्स का मतलब कि आपको कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है वगैरह, वो सब जो स्किल्स होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग. यू लर्न द मशीन्स और यू लर्न द अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग जो होता है वो एम्प्लॉयज को टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, उनकी स्किल्स डेवलप करता है. और ये क्यों होता है? टू परफॉर्म द टास्क इफेक्टिवली. मतलब एम्प्लॉय जो होते हैं वो ट्रेनिंग की वजह से अपना काम जो है इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं. सो तीन चीजें मैंने यहाँ पे बताया. ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म लर्निंग प्रोसेस which helps employee to acquire technical knowledge and skill. और तीसरा परफॉर्म इफेक्टिवली देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब ट्रेनिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉइज टेक्निकल नॉलेज और स्किल हासिल करते हैं और जिससे वो लोग अपने काम को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं ना. दूसरा मीनिंग क्या दिया है देखो यहाँ पे ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग इज अ प्लान प्रोग्राम एंड प्रोसीजर. ना प्लान प्रोग्राम क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे ट्रेनिंग जो होता है वो प्री प्लान होता है, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, किसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग का मेथड क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा. एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान. इसके लिए इसको बोलते हैं प्लान प्रोग्राम और प्रोसीजर. एंड इट इज अंडरटेकन टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को हम लोग इम्प्रूव कर पाए. अभी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना मतलब एक्चुअली किसको इम्प्रूव करना? सो एम्प्लॉय का एटीट्यूड होता है, स्किल होता है, नॉलेज होता है और बिहेवियर. नो एटीट्यूड का मतलब जैसे जब भी हम लोग किसी भी काम पे वगैरह जाते हैं, जॉब हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो हमारा वो काम की तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, न्यूट्रल एटीट्यूड हो सकता है कि मुझे ये काम नहीं आ सकता है या मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ऐसा एटीट्यूड होता है. बट ट्रेनिंग के थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो? न्यूट्रल और नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हो.
मीन्स यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि ये काम मैं कर सकता हूँ करके. सो ट्रेनिंग हेल्प्स यू टू चेंज और इम्प्रूव द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज. दूसरा, तुम्हारे अंदर स्किल आ जाते हैं, जैसे मशीन्स वगैरह कैसे ऑपरेट करना है, तो वो स्किल अपने अंदर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग. यू गेट द नॉलेज, काम कैसे करना है वगैरह, वो सब जो नॉलेज होता है वो आपको ट्रेनिंग के थ्रू मिलता है. प्लस आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, मतलब जॉब से पहले आपका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है. जैसे आप कॉलेज से अगर सपोज जॉब पे चले गए तो आपका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है. बट जैसे जैसे आपके ट्रेनिंग वगैरह होते हैं उसमें आप लोगों को कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, वो सब चीजें आप लोगों को सिखाई जाती है. सो ट्रेनिंग जो होता है वो एम्प्लॉय की 4 चीजों को इम्प्रूव करते हैं: एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और बिहेवियर. सो ये 2 मीनिंग में से कोई भी एक मीनिंग आप याद कर सकते हो. आगे हम लोग को देखना है कि ट्रेनिंग की वजह से एंटरप्रेन्योर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. तो सबसे पहला बेनिफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है वो है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? आगे होके या खुद से कोई एक्टिविटी करना. सो ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और तुम लोग बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए इनिशिएट लेते हो. मतलब आप कोई भी बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाते हो बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग. अगर सपोज आपने होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लिया तो आप होटल स्टार्ट कर सकते हो. वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है एंड यू टेक दैट इनिशिएटिव एंड यू स्टार्ट योर ओन होटल एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग. जिसको ट्रेनिंग नहीं मिलता है उसको क्या होता है, थोड़ा सा वो हेजिटेट होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मन में डर लगा रहता है. बट यहाँ पे तुम्हारे मन से पूरा वो डर निकल जाता है एंड यू टेक दैट इनिशिएटिव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. सो ट्रेनिंग की वजह से एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव लेके बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करता है. दूसरा, लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज. ट्रेनिंग की वजह से तुम लोग क्या करते हो, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करते हो कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ. जैसे कि सपोज लॉकडाउन चल रहा है, सो लॉकडाउन के टाइम पे आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो बिजनेस के लिए. तो मास्क बना के बेच सकते हो, सैनिटाइजर यू कैन सेल द वेजिटेबल, जो एसेंशियल चीज होती है लोगों के लिए, जो लोग डेफिनेटली परचेस करेंगे. सो ये ऐसे जो पैंडेमिक सिचुएशन है या ये ऐसी जो वर्स्ट सिचुएशन है उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो. दूसरा, आपने अगर सपोज होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लिया हुआ है तो आप आपके एरिया में फाइंड आउट करोगे कि आपके एरिया में कितने होटल्स अवेलेबल है, वो होटल्स वाले कौन से डिशेस ऑफर करते हैं, कौन से डिशेस ऑफर नहीं करते हैं. तो वो सब चीजों को स्टडी करके आप आपकी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि आप आपका होटल उस एरिया में कैसे शुरू कर सकते हो. सो ट्रेनिंग की वजह से आप क्या करते हो, अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हो कि आप कैसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हो ताकि लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेंगे. सो ट्रेनिंग हेल्प्स यू टू डेवलप दैट स्किल इन यू वेर इन यू कैन look for the opportunities to start your new business. Next, you become persistent. Now persistent का मतलब क्या होता है, you become very confident. यहाँ पे आप हर एक फेलियर को या हर एक रिस्क को फेस कर पाते हो. आप ट्राई करते रहते हो. जैसे कि कभी कभी होता है कि रिस्क आने की वजह से, लॉस होने की वजह से हम लोग डर जाते हैं. बट ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको डरना नहीं है, हम लोग को वो जो रिस्क है या जो फेलियर है उसको हम लोग को फेस करना है. वो एक एटीट्यूड जो होता है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर आता है. अगर आप ट्रेन नहीं रहोगे तो आप क्या हो जाओगे, एक बार आपको लॉस हो गया तो आप बिजनेस बंद करके फिर घर पे चले जाओगे. पर ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे आप परसिस्टेंट हो जाते हो, आप धीट हो जाते हो या आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो बिकॉज ऑफ द ट्रेन. नेक्स्ट, क्वालिटी कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब होता है अलर्टनेस. मतलब जो ट्रेंड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी एक्सेलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं. एक्सेल का मतलब होता है इम्प्रूव करना या बढ़ाना या क्वालिटी अच्छी करना. और जो अनट्रेंड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर को खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं. सो बेसिकली ट्रेनिंग की वजह से आपके अंदर क्या होता है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस आता है और आप क्वालिटी को स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, so that you can offer better quality products to your customer and your customer will be satisfied. नेक्स्ट होता है, ट्रेनिंग की वजह से यू बिकम द एफिशिएंसी सीकर. ना एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम खर्चे में और कम टाइम में हमारा जो टास्क है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है. कम खर्चे में कम टाइम में हमारा टास्क को हमको कंप्लीट करना है. सो ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. एफिशिएंसी बढ़ती है मतलब क्या, आप आपके काम को कंप्लीट कर रहे हो बट कम खर्चे में और कम टाइम में. अगर आप ट्रेन नहीं रहोगे तो आपके पास से बहुत सारी गलतियां होगी तो कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा और फिर आपका जो टास्क है वो टाइम में भी कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. सो ट्रेनिंग विल हेल्प यू टू बिकम द एफिशिएंट. नेक्स्ट, ट्रेनिंग विल हेल्प यू टू बिकम प्रॉपर प्लानर. ट्रेनिंग की वजह से एंटरप्रेन्योर प्रॉपर प्लानिंग करता है. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब चीजें वो एडवांस में डिसाइड करके रखता है. प्लानिंग के साथ साथ वो एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली करता है ना. एग्जीक्यूशन मतलब क्या, जो आपने प्लान किया है
जो आपने डिसाइड किया है उसको अभी आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है, सो दैट योर ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर हो रहा है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है, देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल्स। सो ट्रेनिंग की वजह से आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हो, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉब्लम सॉल्वर, बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, सो ट्रेनिंग अगर आप लोगों को प्रॉपर मिली है तो ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, आप अलग अलग वेज और मीन्स फाइंड आउट कर सकते हो, अलग अलग रास्ते फाइंड आउट कर सकते हो, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड रहोगे तो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग की वजह से एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी एक्टिविटी मैं अंडरटेक करूंगा वो जो है वो मुझे सक्सेस तक लेके जाएगी, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग की वजह से आप परसुएसिव हो जाते हो। व्हाट इज परसुएसिव? यू बिकम कन्विंसिंग। कन्विंसिंग एबिलिटी आपकी जो होती है वो थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। नाउ कन्विंसिंग किसको करना पड़ता है, तो आपको सबको कन्विंस करना पड़ता है, कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज को, बैंक को, तो आपके जो इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, मीडिया, सोसाइटी, एवरीबडी यू हैव टू कन्विंस, और तब जाके आपका काम वो लोग करेंगे। जैसे आप कस्टमर्स को कन्विंस करोगे तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करोगे तो वो आपको फाइनेंस देंगे। तो यू हैव टू कन्विंस एवरीवन, और ट्रेनिंग की वजह से आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर आ जाता है। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉइज वेलफेयर मेजर्स। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देते हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। बट अगर आप प्रॉपर ट्रेंड रहोगे तो यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। आपको हमेशा लगेगा कि जब एम्प्लॉयज मेरे सेटिस्फाइड रहेंगे तब जाके ही मेरे बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है। सो ट्रेनिंग जो होता है वो एक सेंस डेवलप करता है एंटरप्रेन्योर के अंदर कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में सोचना है, मुझे मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है। सो दैट सेंस विल कम इन टू यू। सो ट्रेडिशनल थॉट हम लोग ने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और हम लोग ने मॉडर्न थॉट पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। फिर हम लोग ने देखा कि ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है और ट्रेनिंग का एंटरप्रेन्योरशिप को क्या बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में हम लोग ने ये वीडियो में पढ़ा। इसका जो सेकंड पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also suggest my channel to your friends. See you in the next video.